दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 में आई टेस्ट मूवी को जरूर देखें। इसकी कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। मूवी स्टार्ट होती है अर्जुन नाम के क्रिकेटर से जो इंडियन टीम के लिए खेलता है। अर्जुन काफी फेमस क्रिकेटर है, लेकिन पिछले 2 साल से उसका परफॉर्मेंस काफी वीक हो गया था। इसलिए अर्जुन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसे अगले टेस्ट मैच में खेलने दिया भी जाएगा या नहीं, जिसकी वजह से अर्जुन काफी अपसेट था। अब अर्जुन की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके पापा, उसकी वाइफ पद्मा और उनका एक बेटा है आदित्य। आदित्य भी अर्जुन की तरह क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन अर्जुन का आदित्य की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, क्योंकि वो अक्सर अपने काम में बिजी रहा करता था। इसलिए आदित्य का ध्यान पद्मा ही रखा करती थी। जिसके बाद हम कुमुद को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड सर्वानंद के साथ रहती है। कुमुद स्कूल में टीचर है और वह भी मां बनना चाहती है, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो लोग IVF ट्राई करने वाले थे, लेकिन सर्वानंद डॉक्टर के पास नहीं आया था। इसकी वजह से कुमुद नाराज थी, लेकिन सर्वानंद उसे माफी मांगता है और कुमुद को मना ही लेता है। जिसके बाद कुमुद मान जाती है और सर्वानंद से कहती है कि कम से कम आज वो क्लिनिक आ जाए। अब यह सुनने पर सर्वानंद भी उससे वादा करता है कि वो आज वक्त पर क्लिनिक आ जाएगा। जिसके बाद कुमुद स्कूल चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुमुद एक्चुअली आदित्य की टीचर थी। जिसके बाद हम आदित्य को देखते हैं, जिसका आज क्रिकेट टीम का सिलेक्शन था। एक्चुअली आदित्य वहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि सारे बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे कि आदित्य भी अपने पापा की तरह ही है। पिछले मैच में अर्जुन काफी कम रन बनाकर आउट हो गया था, इसलिए बच्चे आदित्य से कह रहे थे कि वह भी अपने पापा की तरह ही है। जिसकी वजह से आदित्य काफी ज्यादा अपसेट था और वह अच्छा खेल नहीं पाता, जिसकी वजह से आदित्य आउट हो जाता है। कि तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और अर्जुन जब आदित्य को आउट होता हुआ देखता है तो वह काफी अपसेट हो जाता है। तो वही कुमुद आदित्य को समझाती है कि वह टेंशन ना ले, यह उसका फर्स्ट सिलेक्शन मैच था, लेकिन वो आगे काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब अर्जुन भी यह बातें सुन लेता है। जिसके बाद वो कुमुद को देखता है। कुमुद को लगता है कि शायद अर्जुन उसे पहचान लेगा। एक्चुअली अर्जुन और कुमुद दोनों बचपन के दोस्त थे, यानी कि वो दोनों क्लासमेट थे, लेकिन अर्जुन उसे नहीं पहचानता और वह आदित्य को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम सर्वानंद को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड भरानी के साथ बातें कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सर्वानंद फॉरेन से पढ़कर आया है। वो एक साइंटिस्ट है और वह हाइड्रोफ्यूल इन्वेंट करना चाहता है, लेकिन इसके लिए काफी सारे पैसों की जरूरत थी और इसलिए सर्वानंद ने कुट्टी नाम के आदमी से 50 लाख रुपए का कर्जा लिया था। सर्वानंद के ससुर ने उसे एक कैंटीन खोल कर दिया था ताकि वह उसे संभाले, लेकिन सर्वानंद को साइंटिस्ट बनना था और देश के लिए कुछ करना था। इसलिए उसने सारा ध्यान अपने प्रोजेक्ट में लगा दिया। साथ ही उसने अपने कैंटीन को भी बेच दिया था, जिसके बारे में कुमुद को कुछ भी पता नहीं था। तो वही कुट्टी को काफी टाइम से ब्याज नहीं मिला था, इसलिए वह आकर सर्वानंद और भरानी को धमकाता है कि उसे उसके पैसे वापस चाहिए, नहीं तो वह उनके साथ कुछ भी कर सकता है। अब यह सुनने के बाद सर्वानंद काफी टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद वह एक डीलर को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है और उस डीलर को उसका प्रोजेक्ट काफी पसंद आता है और वह सर्वानंद से कहता है कि वो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। जो सुनने के बाद सर्वानंद काफी खुश होता है, लेकिन इस मीटिंग की वजह से वो कुमुद के साथ हॉस्पिटल नहीं जा पाता। हम कुमुद को देखते हैं, जो क्लिनिक जाती है और वहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि कुमुद अब प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार है, इसलिए उन्हें अगले हफ्ते ही प्रोसेस स्टार्ट करनी होगी। लेकिन इससे पहले कुमुद को 5 लाख रुपए जमा करने थे। तो कुमुद भी डॉक्टर से कहती है कि वह अगले हफ्ते ही पैसे जमा कर देगी। अब कुमुद काफी खुश थी, क्योंकि फाइनली वो मां बन सकती थी। जिसके बाद कुमुद जब घर आती है तो सर्वानंद उससे माफी मांगने लगता है कि वो आज क्लिनिक नहीं आ पाया, जिसकी वजह से कुमुद भी उसके ऊपर काफी गुस्सा थी। लेकिन सर्वानंद इस बार भी उसे मना ही लेता है। जिसके बाद वह कुमुद से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो कुमुद उसे बताती है कि उसे 5 लाख रुपए पे करने हैं, इसलिए वह सर्वानंद से कहती है कि वह 5 लाख रुपए लेकर आए। कुमुद को ऐसा ही लगता था कि भोजनालय का काम अच्छे से चल रहा है और सर्वानंद के पास उतने पैसे होंगे। अब यह सुनने के बाद सर्वानंद और ज्यादा चिंता में आ जाता है, क्योंकि पहले से ही उसे कुट्टी को 50 लाख रुपए देने थे और अब कुमुद को भी 5 लाख रुपए की जरूरत थी। जिसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं, जिसे मीटिंग में बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि 2 सालों से उसका परफॉर्मेंस काफी कमजोर है।
इसलिए अर्जुन इस टेस्ट मैच में नहीं खेल सकता। अर्जुन के कोच अर्जुन से कहते हैं कि बेहतर होगा कि वो रिटायरमेंट ले ले। जो सुनने के बाद अर्जुन काफी क्रोध में आ जाता है, क्योंकि इतने सालों से वो देश के लिए इतना अच्छा खेल रहा था और अगर 2 साल से उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया इसका मतलब यह नहीं कि यह लोग उसे टीम से ही निकाल देंगे। इसी वजह से अर्जुन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहां से गुस्से से चला जाता है। जिसके बाद अर्जुन इस खबर को मीडिया में लीक करता है, जिसकी वजह से सभी की तरफ यह खबरें फैलने लगती हैं। अब काफी सारे लोग अर्जुन के फैन थे और वह चाहते थे कि वो टेस्ट मैच में खेले, इसलिए जबरदस्ती अर्जुन को उन्हें वापस टीम में लेना पड़ता है, जिससे अर्जुन का यह प्लान काफी सफल हो गया था। लेकिन इस सब चिंता की वजह से अर्जुन के पापा की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जिसके बाद हम धर्मेश को देखते हैं, जो मैच फिक्सिंग किया करता था और इस बार वो अर्जुन को संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो टेस्ट मैच होने वाली थी वो इंडिया पाकिस्तान के बीच की थी और उसकी काफी चर्चा थी, इसलिए वह काफी सारे पैसे कमाना चाहता था। इसलिए वह अर्जुन को कई बार संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अर्जुन का पर्सनल नंबर नहीं मिलता, जिसके चलते उसकी बात अर्जुन के साथ नहीं हो पाती। जिसके बाद हम आदित्य को देखते हैं, जो अपने स्कूल में खेल रहा था। तभी बच्चे फिर से उसे चिढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से आदित्य गुस्सा हो जाता है और उन बच्चों के साथ लड़ाई करने लगता है। तभी वहां पर पीटी टीचर आते हैं और वह भी आदित्य को ही डांटने लगते हैं, जो देखकर कुमुद को काफी गुस्सा आता है और वह पीटी टीचर से कहती है कि उन्हें बच्चों के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुमुद स्कूल के बच्चों से भी बहुत प्यार किया करती थी। वो हमेशा उनका ख्याल रखती और कभी कभी उन्हें घर भी छोड़ने जाती तो कभी उन्हें आइसक्रीम या चॉकलेट भी खिलाती। अब यह सब देखकर कुमुद की प्रिंसिपल उसे डांटती है और कुमुद से कहती है कि वो एक टीचर है, उन बच्चों की माँ नहीं, इसलिए कुमुद को यह सब नहीं करना चाहिए। लेकिन कुमुद उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद कुमुद जब बाहर आती है तो देखती है कि आदित्य अपने ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। उसका ड्राइवर लेट आने वाला था, इसलिए कुमुद कहती है कि वो आदित्य को छोड़ने घर जाएगी। जिसके बाद कुमुद आदित्य को उसके घर लेकर आती है। तभी वहाँ पर अर्जुन के पापा भी आते हैं और वो कुमुद को वहाँ देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि भले ही अर्जुन कुमुद को भूल गया था, लेकिन अर्जुन के पापा को कुमुद याद थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुमुद के जो पापा थे वो अर्जुन के कोच थे। उन्होंने अर्जुन को क्रिकेट खेलना सिखाया था और जब अर्जुन प्रसिद्ध हो गया तो उसने कुमुद के पापा के पास जाना बंद कर दिया था। अब यह सब याद आने के बाद अर्जुन को काफी बुरा लगता है कि उस दिन उसने कुमुद को नहीं पहचाना, इसलिए वो कुमुद से माफी मांगता है और उससे बातें करने लगता है। तो वही कुट्टी सर्वानंद को काफी धमका रहा था कि उसे उसके पैसे वापस चाहिए। जिसके बाद सर्वानंद जब कुमुद घर आती है तो उसे झूठ बोलता है कि भोजनालय के लाइसेंस को रिन्यू करना है, जिसके लिए उन्हें 50 लाख रुपए की जरूरत है और इतने पैसे उसके पास नहीं हैं। इसलिए कुमुद को अपने पापा के घर के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अब कुमुद यह सुनकर काफी चिंतित हो जाती है, क्योंकि यह उसके पापा की अंतिम यादगार वस्तु थी। लेकिन सर्वानंद को परेशान देखकर वो पेपर्स लाकर दे देती है, जिससे सर्वानंद काफी खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तभी आदित्य की माँ का कुमुद को कॉल आता है और वह उसे आदित्य की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जिसके बाद कुमुद जब आदित्य के बर्थडे पार्टी में जाती है तो उसकी अर्जुन से बात होती है, जहां अर्जुन कुमुद से माफी मांगता है कि वह वापस कभी कुमुद के पापा के पास नहीं आया। अर्जुन जब इंडिया के लिए खेला था तो वो जब कुमुद के पापा के घर गया था तो कुमुद के पापा ने अर्जुन की सारी गलतियां निकाली थी और इसकी वजह से अर्जुन काफी गुस्सा हो गया था और वह वापस कभी कुमुद के पापा से मिलने नहीं गया। लेकिन अगर आज वो होते तो वह अर्जुन को आवश्यक दिशा दिखाते। अब यह सब सुनकर कुमुद अर्जुन से कहती है कि उसने अपने पापा से पूछा था कि अर्जुन यह उनके लिए इतना खास क्यों है, जिस पर उसके पापा ने कहा था कि अर्जुन बस क्रिकेट के लिए बना है। अगर अर्जुन के पास कोई काफी सारे पैसे फेंके या फिर कुछ और भी फेंके तो भी अर्जुन का ध्यान बस बॉल पर ही रहेगा, इसलिए अर्जुन उनके लिए बहुत खास था। अब यह सुनने के बाद अर्जुन को काफी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं अपना हौसला खो रहा था। लेकिन कुमुद की यह बातें सुनकर उसे फिर से याद आता है कि वह कितना अच्छा खेला करता था, इसलिए वह तय करता है कि इस बार वह अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन देगा। तभी कुमुद को लेने के लिए सर्वानंद वहां पर आता है
और कुमुद अर्जुन और सर्वानंद को मिलवाती है। अब दोनों ही अपनी अपनी बाइक पर बातें करते हैं, जिसके बाद कुमुद सर्वानंद के साथ जाने लगती है। यहाँ पर सर्वानंद कुमुद से कहता है कि अर्जुन कितना भाग्यशाली है कि उसके पास इतना सब कुछ है, जिस पर कुमुद सर्वानंद से कहती है कि सर्वानंद भी तो भाग्यशाली है क्योंकि उसके पास कुमुद है। तो वही अगले दिन सर्वानंद को पता चलता है कि कुमुद के घर के कागज जो उसने कुट्टी को दिए थे उसे कुट्टी ले नहीं सकता था, क्योंकि कुमुद के पापा ने यह शर्त रखी थी कि यह सारी संपत्ति कुमुद के बच्चे के नाम होगी, इसलिए सर्वानंद इस संपत्ति को बेच नहीं सकता था। अब यह बात जैसे ही कुट्टी को पता चलती है, वह सर्वानंद को बहुत धमकाता है और उसे कहता है कि भले ही उसका प्रोजेक्ट पास होने वाला है, लेकिन जब तक वो उसके पैसे नहीं देता उसका प्रोजेक्ट भी पास नहीं होगा। यह सुनकर सर्वानंद काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि सर्वानंद ने अपनी पूरी जिंदगी इस प्रोजेक्ट में लगा दी थी, लेकिन अब उसकी पूरी होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि डीलर ने कहा था कि सर्वानंद को अगर प्रोजेक्ट आगे बेचना है तो उसे 50 रुपए करोड़ देने होंगे। अब यह सुनकर सर्वानंद काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसे सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद सर्वानंद काफी फ्रस्ट्रेट होता है और उस रात बहुत शराब पीकर घर आता है। अब जैसे ही वह घर आता है, कुमुद उसे शराब पीते हुए देखकर काफी गुस्सा होती है, लेकिन तब वह सर्वानंद से कुछ भी नहीं कहती। लेकिन अगले ही दिन कुट्टी सर्वानंद के घर आता है और यहाँ पर कुमुद को पता चल जाता है कि सर्वानंद ने भोजनालय तो पहले ही बेच दिया था, जिसके बाद उसने 50 लाख का कर्जा भी लिया है। यह सुनकर कुमुद काफी हैरान थी, जिसके बाद कुट्टी उसे धमकाता है कि अगर सर्वानंद ने उसके पैसे नहीं दिए तो वह कुमुद को भी एक दिन उठाकर ले जाएगा। यह बोलकर कुट्टी तब सर्वानंद को उठाकर लेकर जाता है। इससे कुमुद बहुत दुखी हो जाती है। वह तुरंत स्कूल आती है और 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करने लगती है, क्योंकि कुमुद को आज हॉस्पिटल में IVF के लिए 5 लाख रुपए भरने थे, लेकिन कुमुद के पास इतने पैसे नहीं थे, तो वह अपने सहयोगी से कुछ पैसे मांगती है। यह सुनकर उसकी सहयोगी भी काफी हैरान थी, क्योंकि कुमुद को अपने पति से ज्यादा प्रेगनेंसी की चिंता थी, जिस पर कुमुद कहती है कि वह आज तक अपने पति पर विश्वास करती आई है, लेकिन इस बार भी उसके पति ने उसे धोखा दिया, तो अब वह उसकी परवाह क्यों करे। वैसे भी उसके पास 50 लाख रुपए नहीं हैं, जिससे वह अपने पति को छुड़ा सके, लेकिन कम से कम वह अपने बच्चे का सपना तो पूरा कर सकती है। असल में कुमुद की उम्र 34 साल हो गई थी और वह कब से मां बनना चाहती थी, लेकिन सर्वानंद के शुक्राणु की संख्या काफी कम थी, जिसकी वजह से वह मां नहीं बन पाई थी। लेकिन डॉक्टर के इलाज के बाद शुक्राणु की संख्या बढ़ने लगी थी और अब आखिरकार कुमुद प्रेग्नेंट हो सकती थी। लेकिन अब सर्वानंद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद कुमुद प्रिंसिपल के पास जाती है और लोन के लिए आवेदन करती है। लेकिन प्रिंसिपल कुमुद से कहती है कि काफी सारे माता पिता की उसके खिलाफ शिकायत आई है, इसलिए प्रिंसिपल कुमुद को नौकरी से निकाल देती है। यह सुनने के बाद कुमुद पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ था। कुमुद मंदिर में जाती है और भगवान से कहती है कि उसके सपने तो काफी छोटे थे, जैसे एक छोटा सा घर और एक अच्छा परिवार, लेकिन उसे वह भी नहीं मिला। जिसके बाद हम आदित्य को देखते हैं, जो अर्जुन से कहता है कि उसे उसकी मैच देखनी है। असल में आदित्य को पता चला था कि अर्जुन इसके बाद रिटायर होगा या उसे टीम से निकाला जाएगा, इसलिए आदित्य अपने पापा को आखिरी बार खेलता हुआ देखना चाहता था। लेकिन जब वह अर्जुन से इसके बारे में बात करता है तो अर्जुन उसे कहता है कि वह मैच देखने नहीं आ सकता। अब यह सुनने पर आदित्य जिद करने लगता है तो अर्जुन उसे थप्पड़ मारता है। इसकी वजह से आदित्य भी काफी दुखी हो जाता है। जिसके बाद आदित्य भी मंदिर जाता है, वहाँ उसे कुमुद मिलती है। अब आदित्य कुमुद को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद कुमुद आदित्य से कहती है कि आज का उसका दिन भी काफी खराब है, इसलिए क्यों ना वो दोनों अपने मूड को ठीक करें। कुमुद आदित्य को लेकर अपने पापा के घर में जाती है और आदित्य का मूड ठीक करने के लिए उसके साथ क्रिकेट खेलने लगती है, जिससे आदित्य का मूड भी ठीक हो जाता है और वह अर्जुन को टीवी पर मैच खेलता हुआ देखने लगता है। जिसके बाद रात को सर्वानंद घर पर आता है और कुमुद से सॉरी कहने लगता है, लेकिन कुमुद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कुमुद सर्बानंद से कहती है कि वह बस एक बच्चा चाहती थी, लेकिन सर्बानंद उसे एक बच्चा भी नहीं दे पाया। जो सुनने के बाद सर्बानंद को काफी गुस्सा आता है और वह कुमुद को थप्पड़ मारता है, जिसके बाद कुमुद बेहोश हो जाती है। तभी सर्बानंद देखता है कि आदित्य भी वहीं पर था और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अर्जुन को कॉल करता है और अर्जुन से कहता है कि उसने आदित्य को किडनैप किया है और अगर उसे आदित्य ठीक चाहिए तो उसे उसकी हर बात माननी होगी।
अब यह सुनकर अर्जुन काफी शॉक था और उसे ना चाहते हुए भी शर्बानंद की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद शर्बानंद धर्मेश को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसने अर्जुन को बुक कर लिया है। कल के मैच में अर्जुन वही करेगा जो धर्मेश कहेगा, लेकिन इसके बदले धर्मेश को उसका लोन माफ करना होगा, साथ ही उसे एडवांस में 5 लाख रुपए भी देने होंगे। अब यह सुनकर धर्मेश पहले शॉक था, लेकिन वो शर्बानंद की बातों पर यकीन कर लेता है। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही मैच शुरू होता है वैसे ही शर्बानंद अर्जुन को बताने लगता है कि उसे किस तरह से खेलना है और अर्जुन ना चाहते हुए भी वैसा ही खेलने लगता है, जिसकी वजह से धर्मेश को काफी प्रॉफिट हो रहा था और धर्मेश समझ गया था कि अर्जुन शर्बानंद के कंट्रोल में है, इसलिए वह उसे 5 लाख रुपए एडवांस दे देता है, जो देखकर शर्बानंद काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद वह धर्मेश से कहता है कि अर्जुन जैसा वह कहता है वैसा ही करेगा, इसलिए अब धर्मेश को उसका लोन माफ करना होगा। अब यह सुनने के बाद कुट्टी तो काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन धर्मेश इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद शर्बानंद यह बात कुमुद को बताता है, जो सुनकर कुमुद काफी शॉक थी। वह पहले तो शर्बानंद का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि अपने फायदे के लिए वो लोग आदित्य को टॉर्चर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही कुमुद को 5 लाख रुपए दिखते हैं तो वह समझ जाती है कि इससे उनका बच्चा हो सकता है, इसलिए वह भी शर्बानंद का साथ देने लगती है। तो वहीं अर्जुन की वाइफ अपना बेटा न आने की वजह से काफी परेशान हो रही थी। अर्जुन ने उसे अभी तक नहीं बताया था कि उनका बेटा किडनैप हो चुका है, लेकिन जब उसकी वाइफ पुलिस को कॉल करने लगती है तो अर्जुन उसे सब कुछ सच बता देता है, जो सुनकर उसकी वाइफ भी काफी टेंशन में आ जाती है और अर्जुन से कहती है कि उन्हें कुछ भी करके आदित्य को बचाना होगा, इसलिए अर्जुन को उस किडनैपर की बात सुननी होगी। अगले दिन अर्जुन फिर से शर्बानंद की हर बात सुनता है और वह जैसा बोलता है वैसा ही खेलने लगता है, जिसकी वजह से धर्मेश को काफी प्रॉफिट हो रहा था। साथ ही शर्बानंद की डिमांड्स भी बढ़ रही थी। वो धर्मेश से कहता है कि उसे उस डीलर को प्रोजेक्ट के लिए जितने पैसे देने थे वो पैसे वह उसे दे दे। अब यह सब सुनने के बाद कुमुद उसे समझाती है कि अब शर्बानंद को यह सब कुछ खत्म करके आदित्य को उसके घर छोड़ना चाहिए, जो सुनकर शर्बानंद काफी गुस्सा हो जाता है और कुमुद से कहता है कि यह उसका लालच नहीं है बल्कि यह उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए उसने पूरी अपनी जिंदगी बिता दी। वो कुमुद से कहता है कि कुमुद ने बस अपने बारे में सोचा है, उसने कभी नहीं सोचा कि आखिर शर्बानंद को बच्चे क्यों नहीं चाहिए थे। शर्बानंद कहता है कि वह लाइफ में कुछ करना चाहता था इस दुनिया से अलग और हटकर, लेकिन कभी भी उसे किसी ने भी नहीं समझा और इसी वजह से शर्बानंद को बच्चे नहीं चाहिए थे, क्योंकि पूरी दुनिया उसे लूजर समझती थी और शर्बानंद नहीं चाहता था कि उसका बच्चा भी उसे लूजर समझे, इसलिए शर्बानंद कभी भी बच्चे के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कुमुद ने कभी भी उसकी बात समझने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि कुट्टी जब शर्बानंद को 50 लाख रुपए के लिए उठाकर लेकर गया था तो कुमुद ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया और न ही उसे बचाने की कोशिश की। वो कुमुद से कहता है कि कुमुद भी काफी सेल्फिश है। वो कुमुद को बताता है कि अब उसके पास 5 लाख रुपए आ चुके हैं, इसलिए वह हॉस्पिटल में जाए और प्रेग्नेंट हो जाए। अब यह सब सुनने के बाद कुमुद को भी काफी बुरा लगता है, लेकिन शर्बानंद उसे डांटता है और कहता है कि वह यहाँ से चली जाए और वापस कभी भी यहाँ पर न आए। जिसके बाद कुमुद न चाहते हुए भी वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं धर्मेश अर्जुन के प्रोजेक्ट के पैसे जमा कर देता है, लेकिन उसका प्रोजेक्ट अनाउंस करने में अभी टाइम था। जिसके बाद शर्बानंद फिर से अर्जुन को कॉल करता है और उसे बताने लगता है कि उसे आज किस तरह से खेलना है। अब यह सुनकर अर्जुन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कब तक इस किडनैपर की बात सुनेगा। साथ ही आज उनके मैच का अंतिम दिन था और अगर आज अर्जुन ने ठीक से नहीं खेला तो वो लोग मैच हार सकते थे और अर्जुन क्रिकेट के साथ अब और विश्वासघात नहीं कर सकता था, इसलिए वह चौके छक्के मारने लगता है, जो देखकर शर्बानंद काफी चौंक जाता है, क्योंकि इसकी वजह से धर्मेश का काफी नुकसान होने लगा था। तो वही कुट्टी फिर से शर्बानंद को धमकाने लगता है कि अगर अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी तो वह उसकी पत्नी या फिर उसके दोस्त को मार देगा। अब यह सुनने के बाद शर्बानंद काफी गुस्सा हो जाता है और आदित्य से कहता है कि उसका बाप ऐसा कैसे कर सकता है, यह जानते हुए भी कि उसने उसके बेटे को किडनैप किया है। वह इस तरह से खेल रहा है, जिस पर आदित्य कहता है कि वह जानता है कि उसके पापा क्रिकेट के लिए बने हैं और वह क्रिकेट को कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही क्रिकेट उन्हें छोड़ेगा। यह बोलकर आदित्य मुस्कुराता है। तभी कुमुद वहाँ पर आती है और शर्बानंद के सिर पर जोर से वार कर देती है,
जिससे शर्वानंद की वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह कुमुद आदित्य को बचा लेती है, क्योंकि कुमुद का कहना था कि आदित्य को उसने जन्म नहीं दिया, लेकिन वह उससे बहुत प्यार करती है। अर्जुन अंतिम छक्का मारता है, जिससे इंडिया मैच जीत जाती है, लेकिन अर्जुन रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वह आदित्य को खो देगा, क्योंकि अब तक अर्जुन को पता नहीं था कि कुमुद ने उसे बचा लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शर्वानंद का हाइड्रोफ्यूल प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, यानी कि शर्वानंद का सपना जो वह जीवित रहते पूरा नहीं कर पाया था, मरने के बाद पूरा हो गया। और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है।